गुड मॉर्निंग छात्रों। मैं आपका व्यावसायिक शिक्षक दीपक सिंह और आज रविवार है तो हम सामान्य आधारित विषय का जो 70% मैंने आपको बता ही दिया है टॉपिक, एक बार फिर बता देते हैं हल्का। और 70% कोर्स है आपका और 100 अंक का ये पेपर है, आप जान ही रहे हैं, जिसमें कि पर्यावरण शिक्षा और ग्रामीण विकास और फिर सेकेंड टॉपिक इसका उद्यमता का विकास, और 22-23 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। और 70% अगर क्वेश्चन देखिए तो कक्षा 12 के ही टॉपिक्स को 70% बनाया गया है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और यही प्री बोर्ड भी हम लोग अपना कॉलेज में क्वेश्चन आएंगे, आप इसको इम्पोर्टेंट मान के चलिए और थोड़ा ध्यान से देखते चलें। मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें, जैसे कि पहला विषय सूची में अगर आए तो आप देखिए ये 22-23 जहाँ मैंने लिखा है ये आपका टॉपिक है, और ऊपर पहला वाला तो पहला टॉपिक है आपका पर्यावरण शिक्षा। तो ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ कान से सुनना है और वीडियो कोई ऐसा नहीं है इसके अंदर कि इम्पोर्टेंट हम बनाएं। आप पर्यावरण शिक्षा क्या होती है इसके संबंध में जो क्वेश्चन है मैं आपको दिखाता हूँ इम्पोर्टेंट। दूसरा है व्यावसायिक संकट, बिजनेस में जोखिम क्या होता है। और तीसरा टॉपिक है व्यावसायिक सुरक्षा, मतलब आप अपना बिजनेस का सेफ्टी कैसे करते हैं, तो ये पर्यावरण में है आपके पहला टॉपिक। और फिर आगे बढ़ें हम देखें तो इसके अंदर खंड का पर्यावरण ग्रामीण विकास में और एक टॉपिक है आपका भारतीय संस्कृति में पर्यावरण, ये आपका ऊपर है। साफ़ नई फ़ोटो आई है, अगली बार साफ़ ले लेंगे। और उसके बाद आपका दूसरा सामुदायिक जो आपके यहाँ प्राथमिक सेंटर उंटर और ये संक्रामक रोग रहते हैं, तो ये टॉपिक है सफाई। तो 22-23 हम कर रहे हैं। और उसके बाद ग्रामीण विकास के कार्यक्रम ये है आपका। और उसके बाद ये ग्रामीण नवीनीकरण, जो ग्राम के उद्योग होते हैं कुटीर, उनका नवीनीकरण ये है। उसके बाद हम आगे आए देखें तो उद्यमता खंड ख, ये क में बस इतना ही है आपका। और ख में आपका देखें तो आपका एक है परियोजना का निर्माण। और उसके बाद है आपका इकाई की स्थापना और उद्यमी का प्रबंध मैनेजमेंट। और उसके बाद आपका बाजार का प्रबंध मार्केटिंग। और बिजनेस में जोखिम, उद्यमता का विकास में तो डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, बीबीए एमबीए वाली टॉपिक्स हैं। तो मान लीजिए आप छोटी इकाई लगा रहे हैं या बड़ी इकाई लगा रहे हैं या लघु या बड़ी, तीन ही इकाई होती हैं, तो औद्योगिक इकाई और उसमें आधुनिकीकरण, ये आपका खंड ख में। और कुल 22-23 क्वेश्चन आते भी हैं। तो आइए, खैर इसको तो मैं बता भी चुका हूँ, पढ़ा भी चुका हूँ। तो पर्यावरण शिक्षा में किसे कहते हैं, ये टॉपिक आपका सबसे पहला है। देखिए इसके अंदर कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें, या आवाज़ से ही अगर आप सुनना चाहें। ये फ़ोटो नहीं सही आई है, मैं दोबारा फ़ोटो लेके अगली बार दूसरे वीडियो में जो टॉपिक रहेगा वो सही पढ़ा दूंगा आपको। लेकिन ये चूँकि टॉपिक इतना आसान है कि इसको आप सुन लेंगे तो अपने आप से ही लिख लेंगे कि पर्यावरण शिक्षा से अगर आपको क्वेश्चन ही सीधे हम उठा लें तो देखिए इसके अंदर क्वेश्चन क्या बनता है, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ बताइए। अर्थ क्या है, तो अर्थ आप आराम से बता देंगे साहब, परिधन आवरण जो है पर्यावरण। हाँ, ये पर्यावरण है और इसकी परिभाषा बता दीजिए, मतलब क्या है। और कई वैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा अलग अलग तरीके से दी है, लेकिन एक अच्छी परिभाषा है कि पर्यावरण शिक्षा नामक पद उन विद्यालयी विषयों को संकेत करता है जो मानवीय संबंधों की विवेचना करते हैं। ये बहुत बढ़िया परिभाषा है, मानवीय संबंधों की विवेचना करते हैं। और पर्यावरणीय शिक्षा नामक पद उन विद्यालयी विषयों के संकेत लगभग सभी। पर्यावरण देखिए क्या है कि आप जिस घर में रहते हैं वहाँ का रहन सहन आपका पर्यावरण है। और ये इसका महत्व क्या है, क्योंकि देखिए महत्व भी पूछ लेगा।
तो ये आपको संरक्षण करने के प्रति सचेत करती है। गांव में पेड़ लगाइए, गड्ढा बनाइए, इसके प्रति सचेत करने के लिए आपको ये इसका महत्व है। और आपको जागरूक बनाती है कि आपका रहन सहन, खान पान किस तरह का हो, नशा विहीन रहें आप। और इसकी उपयोगिता अगर आप देख लीजिए तो समाज में बहुत उपयोगी। अगर आप स्कूल में देख लीजिए, शहर में तो बहुत शोरगुल है और बिल्डिंग्स हैं जिसकी वजह से प्रदूषण भी बढ़ रहा है, क्योंकि बिल्डिंग में जो एक बार ईंटा सूर्य की गर्मी सोख लेता है तो फिर रिफ्लेक्ट हो नहीं पाता, और गांव में रिफ्लेक्शन आराम से हो जाता है और सोखने वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं हैं, इसलिए गांव जो है हमारा ज़्यादा पर्यावरण के नज़दीक है। और शहर में तो बिल्डिंग मतलब ये आप कह लीजिए कंक्रीट का जंगल है एक तरह से, मैं तो कंक्रीट का जंगल ही कहता हूँ। और उसके बाद पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य आप 92-93 में पर्यावरण वाहिनी नामक एक नई योजना भी प्रारंभ की गई थी। पेड़ लगाओ और वृक्ष लगाओ, और हर साल लगता ही है, निकलता ही है, अखबारों में आप देखते ही होंगे। और उसके बाद इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बन जाते हैं दूसरे चैप्टर से, जो कि आपका व्यवसायिक इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया, मैं थोड़ा खुद ही भूल जा रहा हूँ। तो इसको देखते हैं किताब से। इसमें अंदर दूसरा आपका जो है व्यवसायिक जोखिम, व्यवसायिक संकट, आपका बिजनेस प्रॉब्लम क्या है। तो बिजनेस प्रॉब्लम में आपका जो सवाल इम्पोर्टेंट बनता है वो उसको थोड़ा सा, सॉरी, ये देखिए आप, बिजनेस प्रॉब्लम आप ऐसे भी देख सकते हैं। व्यवसायिक जोखिम का मतलब आप क्या समझते हैं व्यवसाय में जोखिम? देखिए, व्यवसाय जोखिम का एक लाइन में अर्थ अगर आप बताना चाहें कि व्यवसायिक जोखिम क्या है, तो आप कोई भी दुकान अगर चला रहे हैं तो उसमें ग्राहक कभी आ सकता है, नहीं आ सकता है, एक जोखिम तो ये भी है। हाँ, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए। और उसके बाद हानि आप पर पग पर है। और इसको अगर आप इस तरह से कह लें, एक वैज्ञानिक व्हीलर देखिए नीचे नाम लिखा हुआ है, इन्होंने इनके अनुसार, व्हीलर के अनुसार, व्यवसायिक जोखिम व्यवसाय में होने वाली आकस्मिक हानि वह अवसर है। देखिए, आकस्मिक हानि वह अवसर है जो किसी प्रतिकूल घटना के घटित होने के संचालन के कारण होता है। मतलब अगर आप कुछ अपना पूर्वानुमान ना लगा पाए अगर कोई, तो वो जो है जोखिम आपका व्यवसाय में है। और इसमें इसका आशय यही है कि प्रत्येक व्यवसाय चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, निश्चितता तो उसमें पग पग पर बनी रहती है, और आशंका लाभ होगा या हानि होगा इसका कोई गारंटी नहीं लिया जा सकता। तो व्यावसायिक जोखिम का अर्थ इसी से आप लगाएंगे। और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट, इसके 4 कारण बता दीजिए। तो 4 कारण देखिए यहाँ पर, विभिन्न प्रकार, मान लीजिए ये इम्पॉर्टेंट है, व्यवसाय में चुनाव का जोखिम प्रकार। तो ये संगठनीय जोखिम में इसको बांटा गया है, ये 5 भागों में, संगठन के रूप में, और यांत्रिक आपका, तकनीकी, और प्रक्रिया, और उत्पाद। ये आपका 4 ये पूछता है आपसे। तो 4 खंडों में आपका बांटा गया है, संगठनीय, और इसमें आपका वित्तीय लाभ वगैरह सब आ जाता है। और उसके बाद फिर आपका यांत्रिक, जो आपका मशीन लगी हुई है। तीसरा आपका प्रक्रिया, प्रोसेस कैसा हो रहा है, हड़ताल वगैरह, तालाबंदी, मजदूर तो नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़, प्रक्रिया, संपत्ति कैसी है, आग और चोरी का सब अपना व्यवस्था सही होनी चाहिए। और उसके बाद फिर आपका लास्ट उत्पाद आपने क्या चुना है, उसका मांग, जैसे गेहूँ, धान, भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, दाल वगैरह। तो ये आपका उसमें है। और उसके बाद अगर लंबा क्वेश्चन इसके अंदर देख लें,
देखिए ये आपका, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रक्रिया संबंधी, संगठन और उत्पाद संबंधी ये जोखिम आपके। और उसके बाद जो एक लंबा क्वेश्चन है आपका, वो व्यवसाय, मान लीजिए व्यवसायिक संकट से आप क्या समझते हैं, या व्यवसाय जोखिम कितने प्रकार के होते हैं और उनका व्यवसाय जोखिम में क्या संबंध है। तो व्यवसाय और जोखिम में संबंध भी आपको पिछले पेज पर दिखा होगा, आप देख लीजिए। ये बड़ा क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, व्यवसाय और जोखिम में क्या संबंध है, देखिए जोखिम के बीच में क्या संबंध है। तो अलग नहीं किया जा सकता है। अगर व्यवसाय एक लाइन में कह दीजिए तो चोली दामन का साथ है साहब, क्योंकि व्यवसाय और जोखिम साथ ही रहेगा। अगर आप व्यवसाय करेंगे तो जोखिम रहेगा, प्राकृतिक भी हो सकता है, अप्राकृतिक भी हो सकता है, क्योंकि भूकंप आ गया तो बिल्डिंगें गिर जाएगी, तो बाढ़ आ गई तो बिल्डिंग बह जाएगी, तो ये तो प्रॉब्लम रहेगी। कोरोना आ जाएगा तो बंद हो जाएगा। तो व्यवसाय और जोखिम के बीच चोली दामन का संबंध है। तो अगर इस तरह से पूछता है तो आप एकदम सामान्य भाषा में लिखें, क्योंकि आपको सामान्य भाषा में कोई, मैं बड़ा एमबीए तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये छोटा है और पर्यावरण में आया है टॉपिक, तो व्यवसाय जोखिम आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद आगे अगर हम बढ़ें तो इसमें एक चैप्टर आपका छोड़ दिया गया है, पर्यावरण संरक्षण, इसको छोड़ा गया है। तो ये पर्यावरण 70% ही रहेगा। तो पर्यावरण संरक्षण का मतलब क्या है कि आप पर्यावरण, पेड़ लगाइए, तालाब बनाइए, हाँ ये सब करिए, और जो है हवा में खतरनाक गैस ना फैलाइए। ये संरक्षण मतलब उसको आप बचाइए, जानवरों को बचाइए, और जो आपका है, इनको बचाने से मतलब है आपका पर्यावरण। तो पर्यावरण का संरक्षण ये आपका छोड़ दिया गया है। तो इसका आशय यही है और ये महत्व भी है। और उसके बाद सीधे पर्यावरण व्यवसायिक जोखिम पर आ गया है कि जोखिम क्या चीज़ है, बिजनेस में जोखिम क्या है, सॉरी बिजनेस में सुरक्षा, सेफ्टी, सेफ्टी से आप क्या समझते हैं। तो प्राथमिक उपचार ये सब है नेक्स्ट पेज पे, ये आप देखिए यहाँ पे। तो इसके अंदर एक नंबर का भी है, आप एक नंबर का भी देख लें कि एक नंबर का सवाल क्या है। तो एक नंबर का सवाल बड़ा आसान सा सवाल है, इसके अंदर व्यावसायिक सुरक्षा का क्या है, अतिरिक्त सावधानी बरतना। और दूसरा है प्राथमिक उपचार का क्या तात्पर्य है, डॉक्टर के आने से पूर्व मरीज की इस तरह देखभाल करना कि उसका कष्ट कम हो जाए। जैसे कि पेड़ से आदमी गिर गया तो आपने उसका कुछ पैर लगा दिया और उसको लेके बाद में अस्पताल चले गए। व्यवसायिक सुरक्षा क्या है, व्यवसाय में जैसे किसी उद्योग खान का व्यवसाय में लापरवाही, असावधानी, मशीन के साथ छेड़छाड़, लापरवाही बरतने से जो होता है दुर्घटना, वही आपकी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इससे बचने के लिए आदमी को ट्रेनिंग वगैरह दे के ही सावधानी से काम कराना चाहिए। ये व्यावसायिक सुरक्षा हो गई आपकी। और प्राथमिक उपचार क्या है, तो जीवन में हमेशा दुर्घटना होती ही रहती है। अभी हाँ मोटरसाइकिल से गिर जाता है आदमी, तो ऐसे में चोट लगना, खून बहना, हड्डी टूटना, मोच आना, तो ये सब हो जाता है। इसके डॉक्टर से पहले जो आप रोगी के साथ कर सकते हैं, जैसे गिर गया तो आप उसका नाक से ब्लड आ रहा है उसको बंद कर देते हैं। तो इसको जो है आप श्रमिकों को बता के रखते हैं हम लोग बिजनेस में। तो ये प्राथमिक आशय है, आप कभी कभी रोड पर देखते भी होंगे। उसके बाद प्राथमिक चिकित्सा के संबंध में बरती जाने वाली 4 सावधानियाँ ही बता दीजिए। यदि रक्त अधिक बह रहा है तो उसे तुरंत व्यवस्था करनी चाहिए। दुर्घटना व्यक्ति के पास भीड़ एकत्रित नहीं करनी चाहिए। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और उसके बाद श्रमिकों को उचित प्रशिक्षण, ट्रेनिंग सही होनी चाहिए। अस्पताल ले जाने खातिर एम्बुलेंस बुला लेना चाहिए। और बड़ा क्वेश्चन अगर आप देखें तो प्राथमिक उपचार क्या है, और इसके जो है पूछ सकता है एक संबंध में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। मतलब वही 2 क्वेश्चन को जोड़ दिया तो 8 नंबर का क्वेश्चन बन गया। तो 4 नंबर का क्वेश्चन भी 4 4 8 करके
इस तरह से इसमें 22-23 क्वेश्चन आते हैं, और खंड क से आधा और खंड ख से। तो क में आपका पर्यावरण ग्रामीण विकास है, अभी हम पर्यावरण पर चल रहे हैं, इसके बाद ग्रामीण विकास आएगा, तो इसको ग्रामीण विकास टॉपिक दे देंगे। और फिर उसके बाद उद्यमता का विकास, तो उद्यमता का विकास टॉपिक आपका हो जाएगा, जिसमें से आधा क्वेश्चन रहेगा, जिसमें वही व्यवसाय बिजनेस पूरा आपको प्रबंध मैनेजमेंट प्रोजेक्ट निर्माण प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन बताया जाएगा। तो ये इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट का मतलब पर्यावरण। पर्यावरण शिक्षा बहुत ज़रूरी है, सबको पढ़ना चाहिए, और व्यवसायिक शिक्षा ही इम्पोर्टेंट है। और इसके अंतर्गत आने वाला सामान्य आधारित विषय, ये बहुत ही बढ़िया विषय है। और इस विषय की मैं पहले से भी तारीफ़ किया हूँ, और मैंने खुद इस विषय को आत्मसात किया है, मतलब ग्रहण किया है, सीखा है मैंने खुद इस विषय से, क्योंकि इसके अंदर एमबीए का एकदम बेसिक लेवल है। तो बेसिक लेवल जैसे म्यूजिक का होता है सारे गामा पा धा नी सा, वैसे ही इसके अंदर है, पूरा चीज़ है। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो बिल्कुल। और क्लास में तो जैसा होता ही है, पढ़ ही रहे हैं, और साथ ही साथ ऑडियो वीडियो संडे को ज़रूर दे दिया करूँगा, मैं आपको रोज़ ही दे देता हूँ। और इससे आप लोगों का ज्ञान बढ़े, और आप लोग तैयारी करें अच्छी। और 12 पास के बाद पेट का एग्ज़ाम है या कुछ और निकालना चाहते हैं आप, तो लें, उस पर भी मैंने वीडियो दे रखा है आपको, और अलग अलग प्लेलिस्ट बना के वीडियो दे रखा है कि आज जिस टॉपिक के हैं उस टॉपिक में आप पढ़ सकते हैं। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों। सामान्य आधारित विषय पर्यावरण में।